आप सभी को प्रणाम करता हूं। माननीय मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है। सांसद को विधायक कैसे बनाया जाता है, वो माननीय मंत्री जी ने साबित किया। ऐसा अद्भुत शहर है आगरा। ताज महोत्सव के इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों के बीच में आया। हर कोई आगरा आना चाहता है, ताजमहल घूमना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब शहर। पिछले दिनों ट्रंप भी आए थे, आप सभी को पता ही है। वो पूरा आगरा घूमे, बहुत सारी दुकानों पे गए, ताजमहल देखा और यहां से वापस दिल्ली पहुंचकर मोदी जी से एक सवाल पूछा। बोले, मोदी जी सब कुछ तो ठीक है, वो असली पंछी पेठे की दुकान कौन सी थी? अच्छा, असली पंछी पेठा। ये आगरा की बड़ी खूबसूरती है। आदरणीय अशोक चौबे जी भाई साहब को प्रणाम करता हूं। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया, उन्हें विशेष नमन करता हूं। चार लाइनें आप लोगों को गा कर सुनाऊंगा। बहुत सारे लोग अचानक से मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने लगे हैं। देखिए, मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, तो आप ये मोबाइल थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए सर, प्लीज। आप भी भैया, हाँ, मोबाइल छोड़ दीजिए, थोड़ी देर हंसते हैं। मैं तो पहले भी कई बार यहाँ पे आगरा आ चुका हूँ। यहाँ पे श्रोताओं में देश के बड़े कवि आदरणीय रमेश मुस्कान जी भी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। श्रेष्ठ व्यंगकार डॉक्टर त्यागी भी हमारे बीच में हैं, अनुज त्यागी जी, उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। और बस मैं इतना भर बताना चाहता हूँ कि बहुत अद्भुत है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले, मेरी नीयत पाक साफ है। वाह, पाक साफ है, बहुत अच्छे हैं। उसी पाक साफ छवि के अंतर्गत एक हफ्ते पहले गलती से एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ छूटी थी। आप लोगों की ठहाके तालियां थोड़ी अगर कम रह गई हो तो अगली बात पे मैं जानता हूं आप लोग जितने लोग बैठे हैं, अगली टिप्पणी पे आप सबका प्यार मिलेगा। मैंने एक व्यक्ति मिला और बोला, यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा, योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। वीर चप्पू भाई, वाह वाह, जिंदाबाद भाई। एक दोस्त मिला 5 साल बाद, 5 साल बाद, बोला मेरे पास ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास बुलडोजर है। सब उठा ले जाएगा। अपना देश अद्भुत है। मैं जब यहां घुसा आगरा में तो मैंने देखा आपस में 2 आदमी गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। उससे पहले खाली गाली गलौज से काम चला रहे थे। फोटोग्राफर तमाम एंगल से मेरी फोटो लेना चाह रहे हैं, वो ले भी लेंगे। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आपके आनंद में मैं थोड़ी सी भरपाई करता हूं। बहुत अद्भुत मंच है, गरिमा में उपस्थिति है सभी लोगों की। सभी को प्रणाम करते हुए, पिछले दिनों जब ट्रंप आए थे तो लोगों ने उन्हें तरह तरह की सलाह। अच्छा मंत्री जी, मैं आपको बताऊं, मुख्य रूप से मैं बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। दिल्ली में फिर केजरीवाल आ गए तो अब मैं उत्तर प्रदेश में नोएडा रहता हूं। जी अच्छा, मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। ट्रंप भारत आए, लोगों ने उन्हें तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह मैंने दी और सलाह पे आप लोगों को आनंद आ जाए तो एक एक व्यक्ति झूम जाना। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से
तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। उससे पहले मोदी जी गए थे अमेरिका, बाइडेन से मिले, आपस में क्या बात है? मोदी जी बाइडेन आपस में क्या बात करते हैं कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल का सारे पानी पानी बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम, इतना बुजुर्ग हमारे यहाँ उसी काम आते हैं, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता। और 4 ये श्रेष्ठ लाइनें कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से न जाए तेरी लिंक नहीं है, आधार से न जाए तेरी। अच्छा देखिए, आप लोग आनंद बहुत ले रहे हैं, लेकिन जो कवि सम्मेलन में तालियों का घनत्व होता है, उस रूप में अभी तक कवि सम्मेलन नहीं आया है। इसमें पीछे वालों की कोई गलती नहीं है। अगली पंक्ति में जो कुछ अधिकारी बैठे हैं, मैं जानता हूं सर, औधा बड़ा होता है तो अकल कमजोर पड़ जाती है, लेकिन अब आइए। हाँ, लेकिन मैं आपको ताली बजाने की एक टेक्निक बता देता हूं। जितनी भी यहाँ पर शादीशुदा महिलाएं हैं, बायां हाथ उठाइए, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, पीछे बैठी भाभी जी तो जोर जोर से बजाने लगी, सहेली को देखने भी लगी। भाई साहब जहां कहीं भी हो, मैं उनके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं। पुरुष भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा कर भाभी जी की फोटो मत देख लेना, इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी, फिर जो आपको ताली बजाने में आनंद आएगा। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाइए। कार्यक्रम जैसा लगना चाहिए। बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं, नारी शक्ति की बहुत ज्यादा उपस्थिति है। मैं इन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। बहुत सारी महिलाएं मेकअप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हंस रही हैं, उन्हें भी विशेष प्रणाम करता हूं। इसमें महिलाओं की कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। आप लोग तब भी उस पर रिस्क लेकर के हंस रही हैं, उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। 4 लाइनें सुनाता हूं, सुनिएगा कि भगवान मेरा सहित। मैं एक बार इस कोरोना में, भाई साहब क्या कोरोना अद्भुत था। एक बार मैं भरे लॉकडाउन में घर से बाहर निकला बेसन लेने, सूजी लेकर वापस आया। पुलिस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके सुझा रही थी। अच्छा एक तो सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच। पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में, भाई त्यागी जी के कार्यक्रम में आगरा आया था, लॉकडाउन का दूसरा ही अवसर था। तो क्या अद्भुत देखा मैंने कि सारे लोग कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन कर रहे थे। सभी मास्क लगाकर बैठे थे। ये मास्क तभी उतारते थे जब खांसना या छींकना हो, उससे पहले मास्क पूरी तरह से था। अद्भुत ही मामला है। मैं तो मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर मैंने चंद्रामित समझकर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया, मैंने कहा 2-4 बार आउट हो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला नहीं तुम्हारे यहाँ बंद है ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं, तो हम तो सैनिटाइजर से भी काम चला लेते हैं। मैं आगरा आया तो कई सारे लोग मुझे मिलने आ गए, ये बोल के कि हम भी बिहार से हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारा का सारा कसूर आगरा वालों का। आप लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस कराना पड़ता है। तो अपना तो बिहार का मामला ही अद्भुत है।
दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं हमारे बिहार के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद है। यह होती उद्घाटन की जिम्मेदारी। इतने जिम्मेदार आपको नेता और कहीं मिल नहीं सकते कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा। अच्छा, योगी जी की जब पहली सरकार आई थी तो पहला काम किया था एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। उत्तर प्रदेश योगी जी एंटी रोमियो और 4 महीने कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते। अच्छा, बयान भी अद्भुत अद्भुत आते हैं। एक बयान अगर आपके दिल को झकझोर दे तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। वो हमारे दिल्ली के सीएम ने कहा कि कश्मीरी फाइल यूट्यूब पर डाल दो, सबको देखना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, और उसी वाईफाई से देखना चाहिए जिसे देने का वादा करके आप सत्ता में आए थे, आज तक नहीं किया। बार बार बयान देते हैं, 1-2 बयान आपको याद ही होगा। बोले पुलिस, दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, 6 महीने में ठीक कर दूंगा। मैं एक दिन उनके घर गया, मैंने कहा जी पुलिस भी आपके लिए यही कह रही थी, हमें दे दो 6 महीने में। वो तो 6 दिन में ठीक कर दे। 4 महीने आपको सुनाता हूं आनंद लीजिए कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। अद्भुत ही कभी मैं तो क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं। चीनी को जमा करके फिर से संस्कृत का अध्यापक आ गए। बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं। मैंने किया, माँ तुम सो जा, मैं ज्योति के पास जा। चीनी को जमा करके फिर से वो हिंदी का अध्यापक आ गए। बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। वो गणित का अध्यापक आ गए। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से वो गणित वाले फिर आ गए। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जी जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा कर, कमाल है, इधर बुजुर्गों को भी एक्स की वैल्यू पता है। चीनी को जमा करके फिर वो गणित का फिर आ गया। बोले दशमलव किसे कहते हैं? तो मैंने बताया कि जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। लगातार का मतलब है लगातार, ऐसा नहीं बीच में शादी कर लो। चीनी को जमा कर। अच्छा देखो, मातृशक्ति बैठी है, मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा कर। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 में 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले कि 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोले होगी कि 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से। अच्छा वो याद है ना आपको, मोदी जी आए थे 8 नवंबर को। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों,
आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं दे। कितने खुश हो रहे हो भोले भाले पुरुषों। मत भूलो वो नरेंद्र मोदी ने 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की जमा देंगे, बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। चीनी को जमा। देखो मैं तो बिहार का रहने वाला, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला जब बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मुच्छी। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक व्यक्ति का फिर आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। लेकिन यही वो कॉन्फिडेंस है साहब, जब यूपीएससी का रिजल्ट आउट होता है तो टॉप 20 में से 13 जो है वो बिहार के लोग होते हैं। यही हमारी पहचान है। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। अंजुम रहमत जी कहती हैं आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। चीनी को जमा कर, वो तो वही अटकी पड़ी है कैसे? चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। मैं सच बता रहा हूं 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट बनाने की कला जो आगरा के ऑटो रिक्शा वाले जानते हैं, ये कला किसी को नहीं पता। मैं 15 मिनट तक बैठा रहा, वो 45 मिनट तक घुमाता रहा। मैंने 45 मिनट तक घूमता रहा, वो साथ में अल्ताफ राजा के गाने गाता था। मैंने 45 मिनट बाद पूछा, मैंने कहा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं मैं ही अल्ताफ राजा हूं। मैंने कहा ये भी कमाल है। 4 अंतिम लाइनें पढ़ता हूं और आप लोगों से विदा चाहता हूं कि मनहूस से चेहरों को सदा काटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। बस आभार।